संपूर्ण भारत में मानसून सक्रिय है। कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, चाहे पूर्वोत्तर हो, तमाम जगहों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन इस समय बना हुआ है। सिस्टम देश के कई राज्यों में बने हुए हैं, जिससे मानसून सक्रिय है। इस समय सबसे अधिक इंटेंस मौसमी सिस्टम मानसून की अक्षीय रेखा है, जो राजस्थान के ऊपर से होकर लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों को कवर करते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी से और फिर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई इस तरह से। इसी के चलते मानसून सक्रिय है। इसके दक्षिणी हिस्सों पर यानी कि ट्रफ के दक्षिण में भी बारिश हो रही है, इस तरह से हवाओं का फ्लो है और इसका इंटेंस है। इसके अलावा उत्तर में भी बारिश हो रही है इसके प्रभाव से। सिचुएशन आने वाले 10 दिनों के दौरान किस तरह बदल रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि संपूर्ण भारत के 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ क्या कुछ इसमें बदलाव आने की संभावना है। और साथ ही आपको बता दूँ कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो लगभग वियतनाम के आसपास के रीजन्स पर बनेगा। लगभग 22 जुलाई को ये सिस्टम वियतनाम के पास पहुंचेगा और 23 जुलाई को वियतनाम को प्रभावित करने लगेगा और 24 जुलाई आते आते ये सिस्टम म्यांमार के इलाकों को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा, इसकी संभावना है। तो फिलहाल अभी की बात करें, यानी कि 13 जुलाई से लेकर संपूर्ण भारत में अगले 10 दिन किस तरह की बारिश होने की संभावना है। 13 जुलाई को सिचुएशन बदल रही है। उत्तराखंड से लेकर गंगा के मैदानी वाले इलाके यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर, साथ ही साथ बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर है, इसके प्रभाव से बारिश हो रही है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है, साथ साथ पश्चिमी क्षेत्रों पर और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश का जो सिलसिला है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित केरल और कर्नाटक के घाटों पर दिखाई देगा। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। 14 जुलाई की स्थिति की बात करें, 14 जुलाई को सिचुएशन पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो मानसून की अक्षीय रेखा है राजस्थान के बीकानेर से होकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, लेकिन ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ सीमा अब बदलने वाली है। और ये किस दिशा में आगे बढ़ेगी इसकी मैं बात करूँ तो लगभग 14 जुलाई तक अनुमान इस तरह के बन रहे हैं कि ये इसका जो सिरा है वो उत्तर की ओर बढ़ेगा। वो लगभग यहाँ पर यानी कि दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक गुजरेगी और जिससे मानसून सक्रिय होगा। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि निम्न दबाव का क्षेत्र भी मानसून को सक्रिय करेगा। अनुमान उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश की है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के संपर्क एरिया, साथ ही साथ हरियाणा और बिहार, झारखंड पर व्यापक भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बारिश का सिलसिला पूर्वी राजस्थान पर रहेगा। मध्यम से भारी वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फिलहाल हल्की से मध्यम वर्षा। तो गुजरात के पूर्वी पार्ट्स सहित मुंबई, महाराष्ट्र पर, साथ ही गोवा के तमाम इलाकों में और केरल, कर्नाटक के घाटों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम 15 जुलाई की बात करें, 15 जुलाई को भारत के कई राज्यों पर अच्छा प्रदर्शन मानसून का रहेगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड पर भी बारिश होगी। इसके अलावा संपर्क एरिया एंड जो हरियाणा के रीजन से वहाँ पर बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी वर्षा तमाम जगहों पर हो सकती है। मध्य भारत के मौसम की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा बारिश का। मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी रीजन, साथ ही साथ मुंबई, महाराष्ट्र सहित कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के घाट वाले रीजन यानी कि तराई वाले क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। 16 जुलाई की स्थिति की बात करें, 16 जुलाई को संभावनाएं पूरी तरह से सशक्त मानसून प्रदर्शन की रहेगी, जिसमें उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक और दक्षिण भारत के भी तमाम राज्यों पर बारिश होने की संभावना बन रही है। मध्य भारत पर भी मानसून का अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें बारिश की संभावना हिमाचल, उत्तराखंड सहित दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों पर और पूर्वी राजस्थान में, गुजरात के तमाम शहरों पर, महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित जो हम कह सकते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है 16 जुलाई को। 17 जुलाई की स्थिति की बात करें, 17 जुलाई को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और यहाँ से आकाश शुरू होता है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टमों का। 17 जुलाई को संभावनाएं मानसून के अच्छे प्रदर्शन की है, क्योंकि एक पहले से साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और साथ साथ दिल्ली के ऊपर से अगर मानसून की एक्सिस मानसून तरफ निकलती है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ सीमा, तो
कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, इन सिस्टमों के अकॉर्डिंग ही बारिश की गतिविधियाँ देश में बढ़ती है। साथ ही साथ बारिश की संभावनाओं की बात करें 17 जुलाई को कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मैदानी राज्यों में पंजाब हरियाणा पर फिलहाल हल्की वर्षा, तो दिल्ली में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। इसके अलावा बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात के पूर्वी सहित पश्चिमी क्षेत्रों पर और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी राजस्थान पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। हल्के बादलों का जो पेच है वो बनेगा, हल्के बादल भी भारी वर्षा देकर निकल सकते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम है वो लगभग आप देख सकते हैं पूरी तरह से सशक्त है, और इसके चलते उत्तर भारत सहित मैदानी राज्यों में भारी बारिश का संकट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जो शहर जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी और लगभग पश्चिम में अगर हम देखें तो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर भी भारी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि हल्की से मध्यम वर्षा और रिमझिम बारिश का सिलसिला रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ऑन एंड ऑफ बारिश का जो सिलसिला है वो लगभग उत्तर भारत के तमाम इलाकों में, साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी दिखेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर मानसून का उग्र प्रदर्शन रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश संभावित है। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फिलहाल हल्की से मध्यम तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। विदर्भ में भी बारिश होगी। इसके अलावा और 19 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 19 जुलाई को आप देख सकते हैं कि वियतनाम पर बनने वाला सिस्टम आप देख सकते हैं जो बन रहा है। आप देखिए सिचुएशन किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा म्यांमार के ऊपर एक डिप्रेशन है, साथ ही साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर है। तो ये दोनों सिस्टम बने हुए हैं। इन सिस्टमों के चलते देश में मानसून सक्रिय हो रहा है। मानसून का उग्र प्रदर्शन आप देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश की संभावना है और भारी बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित राजस्थान के एक बड़े एरियाज पर, साथ ही साथ गुजरात के भी तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश पर भी भारी बारिश होगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके पर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। खासकर मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फिलहाल मध्यम से भारी वर्षा, तो तमिलनाडु में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बन रही है। आपको बता दूं कि ये डिप्रेशन जो है वो लगभग पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी बना हुआ है वो भारत की ओर बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से सिस्टमों का आना जाना अब शुरू हो गया है। लगभग 20 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 20 जुलाई को आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये डीप डिप्रेशन म्यांमार को काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित करेगा। थाईलैंड को पार करता हुआ साथ साथ जो सिस्टम है वो बन रहा है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी पर भी एक डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 20 जुलाई की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 20 जुलाई का मॉडल मैप देख रहे हैं, और 20 जुलाई को उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत तक व्यापक बारिश होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। अगर बात बारिश की संभावनाओं से करें तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, साथ साथ बिहार, झारखंड पर हल्की वर्षा और पूर्वोत्तर भारत पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर भी मध्यम से भारी वर्षा, तो तमिलनाडु में हल्की वर्षा हो सकती है। केरल, कर्नाटक पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बदल रही है बंगाल की खाड़ी के अकॉर्डिंग भारत के मौसम के ऊपर। साथ ही साथ आगे अगर मैं बात करूं 21 जुलाई की, तो मानसून सीज़न का पहला डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं काफ़ी सशक्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी म्यांमार पर एक डिप्रेशन बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी बारिश का सिलसिला पड़ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वियतनाम पर एक नया सिस्टम उभरने की संभावना है। जो चक्रवाती तूफान वियतनाम की खाड़ी पर बन रहा है वो सिस्टम वियतनाम को पार करता हुआ फिर म्यांमार की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। और ये डिप्रेशन आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से उड़ता हुआ अब उड़ीसा को छूने लगेगा। उड़ीसा के ऊपर इसका लैंडफॉल होगा और
उड़ीसा के भुवनेश्वर पर ये लैंडफॉल करेगा, इसकी संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर, गुजरात, राजस्थान के तमाम शहर, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, इसके प्रभाव से बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण में तमिलनाडु को छोड़कर तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। 22 जुलाई की स्थिति की बात करें, 22 जुलाई को चक्रवाती तूफान आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि वियतनाम को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ये वियतनाम को प्रभावित करना शुरू कर रहा है। 22 जुलाई को आप देख सकते हैं वियतनाम पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो वियतनाम की हवाएं जो है वो लगभग म्यांमार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगी और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम को और इंटेंसिफाई कर देगी। साथ साथ अनुमान है कि जो वियतनाम पर सिस्टम बना हुआ है ये म्यांमार को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम की हवाएं बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी उमड़ घुमड़ रही है और इन हवाओं के चलते भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। भारी से बहुत भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होगा, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचेगा, तो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभावित है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के घाटों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। इधर कोंकण, गोवा में भी मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। इसके अलावा तमिलनाडु में हल्की वर्षा, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा संभावित है और एक शुष्क मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक्सिस मानसून ट्रफ जो है, मानसून की नॉर्दर्न लिमिट है, मानसून की अक्षीय है रेखा जो है वो लगभग हम देख रहे हैं कि दक्षिणवर्ती हो रही है, जिसके चलते शुष्क मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के शहरों पर, दिल्ली, पंजाब पर भी साथ ही साथ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र पर शुष्क मौसम दिखाई देगा। बिहार पर और झारखंड के भी कुछ हिस्सों पर शुष्क मौसम दिखाई देगा। इसके लिए वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो ये था अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और बढ़ेगा। धन्यवाद।